पाकिस्तान ने दी है इस बीच एटमी हमले की धमकी। हमारे पास एटमी ताकत है, ये पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, पाक पीएम के सलाहकार ने ये बयान दिया है। किसने किसने धमकी दी है, किस किस ने क्या कहा है, जरा उस पर गौर करते हैं। देखिए पाकिस्तान क्या एटम चिल्ला रहा है। आसिम मुनीर की बात करें, सबसे इस वक्त तो चर्चित और बड़ा नाम यही है पाकिस्तान में धमकी देने वालों में। आर्मी चीफ हैं, उन्होंने धमकी दी। राणा सनाउल्लाह जो शहबाज के सलाहकार हैं, उनकी तरफ से ये धमकी आ रही है। और ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी धमकी आई है। बिलावल भुट्टो धमकी दे रहे हैं, हनीफ अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, इन सभी की तरफ से इस तरह के थ्रेट्स, इस तरह की धमकियां, इस तरह के बयानों में बार बार जिक्र होता है एटम बम का, न्यूक्लियर हमले का। सवाल यही है कि पाकिस्तान क्या इस स्तर पे आ चुका है कि उसको लग रहा है कि वो जंग हारेगा और उसके पास सिर्फ एटम बम ही है जिससे वो भारत का सामना कर सकता है, ये भूलते हुए कि भारत की अपनी ताकत क्या है हर लेवल पर। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर लगातार इस तरह की धमकियां पाकिस्तान की तरफ से आती रहती हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कह रहा है वो करने की उसकी हैसियत नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एसपीवी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सुशील सिंघल हमारे साथ पूर्व राजदूत इस वक्त मौजूद है। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर परविंदर सिंह वरिष्ठ पत्रकार थाईलैंड से हमारे साथ हैं। मनीष झा हमारे साथ हैं, उनके पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। मनीष, ये थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, जो सबूत आ रहे हैं, मतलब अभी एनआईए की शुरुआती जांच है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, उसमें जो बातें आ रही हैं घूम फिर के वही लिंक दिखाई दे रहा है, आईएसआई, पाक सेना, आतंकी संगठन। देखिए एनआईए की जांच का मकसद क्या है? एनआईए की जांच का मकसद है कि कल के दिन इसमें से कुछ गुनहगारों के खिलाफ जब मुकदमा चलाया जाएगा उस समय अदालत में भी आपको सबूत पेश करने होंगे। अदालत में जो मुकदमा चलाया जाएगा, जैसे कि 26/11 में भी अगर आपने देखा तो कसाब के अलावा बाकी आतंकियों को मार दिया गया था, लेकिन जब कसाब के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला तो उस समय मुकदमे में तमाम बातें रखी गई थी। एनआईए की जांच का मकसद यह है कि लोकल क्या सपोर्ट हासिल था, जब पाकिस्तान के आतंकी आए थे उसको लोकल किस तरह से सपोर्ट मिला और फिर कैसे ये घटना घटी, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा ताकि भारत की अदालतों में और दुनिया के सामने भी इसको रखा जा सके। लेकिन पाकिस्तान के हाथ होने के पूरे सबूत हैं, इसके टेक्निकल सबूत हैं। ये बात भारत की सरकार ने दुनिया की तमाम सरकारों के साथ साझा किया, ठीक वैसा ही जैसा हमने 26/11 में किया था, ठीक वैसा ही जैसे हमने कहा था पठानकोट के समय में, जब पठानकोट पर हमला हुआ था उस समय तो हमने आईएसआई को कहा भी था कि आप आके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में हमारे साथ देख लीजिए। लेकिन है क्या कि पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है, पाकिस्तान को सबूत नहीं चाहिए, पाकिस्तान को डॉजियर नहीं चाहिए, पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस बार एनआईए की जांच और भारत की कार्रवाई दोनों अलग अलग तरह से जारी रहेगी।